अस्सलाम वालेकुम। अंजू मैथमेटिक्स फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमें कह रहा है कि हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एल एन एफ 2x होल पावर 3 और यहाँ पर कंडीशन बता रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये बात इन्होंने क्यों कही कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन कि अगर यहाँ पर एक्स अगर लेस देन 0 है या 0 है तो ये चीज़ हमारे पास नेगेटिव के अंदर भी आ जाएगी, पहली बात है। दूसरा ये कि हमारे पास अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, जो हमारे पास इंटीग्रेशन को होल्ड नहीं करते है। तो इस वजह से उन्होंने ये कंडीशन दी है। तो आइए हम करते हैं कि एल एन एफ सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू होती है, अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर साइन ऑफ क्यूब आ जाता है या हमारे पास कोई भी एल एन ऑफ स्केयर या एल एन ऑफ एक्स आ जाता है या कोई ऐसी वैल्यू जिसका हमें नहीं फाइंड होना होता है, तो उसे हम लेट की चीज़ के कर देते हैं, टी के कर देते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर भी मैंने इसके टी के किया, क्यू पी जेड जिसके आप करना चाहते कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता है। एल एन एफ 2x इज इक्वल टू टी किया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे एक डी एक्स और उसके अलावा एल एन एफ 2x की जगह मैं टी रख दूंगा, एक्स की जगह मैं क्या रखूँगा, ये सोचने की बात है। ठीक हो गया। तो मैंने एल एन एफ टी एक्स को टी के किया, मैंने दोनों साइड डेरिवेटिव लिए। तो हमें पता है कि लाग की ये कंडीशन होती है कि जब लाग डेरिवेटिव लिए जाते हैं तो लाग के साथ वाला नंबर नीचे डिवाइड हो जाता है और वही नंबर ऊपर जाके उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एल एन एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव मुझे क्यों कहता है कि ले आप डेरिवेटिव, तो जो डेरिवेटिव लूँगा तो ये 1/x हो जाएगा। इसी एक्स का मैं ऊपर डेरिवेटिव लूँगा तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x ही आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हम इससे सॉल्व करते। तो एज ही यहाँ पर 2x आ गया तो 2x नीचे आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव है तो कॉन्स्टेंट पीछे आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सवाल जो ये हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इसके साथ कैंसिल हो गया तो डी एक्स इज इक्वल डी टी आ गया। तो देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गए तो 1/x इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक हो गया। तो ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू क्या है, डी टी है। अब मैंने क्या किया है कि इस चीज़ को मैंने 1/L2x का क्यूब अलहदा ले लिया है और dx/x को मैंने अलहदा ले लिया है। क्यों, क्योंकि इस सारे की जगह अलहदा वैल्यू पुट करी, इसकी जगह अलहदा। तो यहाँ पर मैंने देखे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसकी जगह dx/x की जगह हमने क्या किया है कि इसको अलहदा कर लिया है, तो इसको मैंने अलहदा कर लिया है। अब इसकी जगह मैंने क्या पुट किया 1/t का क्यूब और यहाँ पर हमने क्या पुट किया dt। ठीक हो गया। तो ये t ऊपर चला गया, dt हो जाएगा। तो आइए इसकी इंटीग्रेशन हम लेते थे, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन के लिए अगर आता है तब एक ऐड कर लेते थे, उसी को हम नीचे भी क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, t की 2 - 2 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, t की पावर -2 डिवाइडेड -2 प्लस c, क्योंकि हम लगाते हैं इंटीग्रेशन के अंदर प्लस c। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव इसको मैं नीचे ले आता हूँ, क्योंकि मैं पता है कोई चीज़ अगर नेगेटिव इसको नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ऊपर जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसको मैं नीचे ले आया, प्लस आ गया प्लस सी, तो -1/2 और अगेन टी आ गया। तो टी हमने किसके पुट किया था, लेट किया था, लेट हमने Ln2x किया था। तो जहाँ पर टी था हमने उसकी वैल्यू लिख दी, तो प्लस सी हमारे पास आ गया। तो इस तरह करके हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ax²x। ठीक हो गया। तो कह रहे हैं इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। तो हमें पता है कि ax की स्केयर की जगह नई इंटीग्रेशन फाइंड अगर हो सकती तो हम इसको क्या करते हैं, टी के लेट कर लेते हैं। अब दोनों साइड डेरिवेटिव लिया तो इसका पावर रूल 2x df(x), ये तो आपको पता है, तो dt हो जाएगा। हमारे पास क्या है, x इंटू डी एक्स है। तो हमने क्या करना है कि ये 2 को जाके डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, x इंटू डी एक्स 1/2 dt आ जाएगा। ठीक हो गया। ये देखे ना, x इंटू डी एक्स क्या है 1/2 dt। तो a की पावर क्या आ जाएगा, x की स्केयर की जगह t, तो x डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/2 dt। ठीक हो गया। अब 1/2 को पीछे ले ले तो a की पावर t और dt हो जाएगा। हमें पता होता है कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन भी हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ही होती है। तो a की पावर t प्लस c हो जाएगा, तो 1/2 एज इट। तो a की पावर t मैंने किसके लेट किया था, एक्स स्केयर के। तो यहाँ पर t की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स का स्केयर प्लस
सी लिख दिया। तो इस तरह करके हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव हम इंटीग्रेशन है हमारा 1/x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये इस चीज़ के इक्वल होनी चाहिए, ln(x) प्लस √x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c। तो हमने प्रूव करके बताना है कि क्या वाकई इसकी इंटीग्रेशन इसके इक्वल होती है कि नहीं। तो अब मैंने क्या करना है कि ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर तो हमें सामने से पता चलने की कि सीकेंड का फार्मूला होता है। ठीक हो गया, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ये होता है साइन थीटा का। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ये होता है सीकेंड थीटा का। ये इस तरह करके फार्मूला होता है। तो इस अब मैंने क्या किया कि एक्स को मैंने ये सीकेंड थीटा के पुट कर लिया और डेरिवेटिव ले लिया। तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड थीटा और टेन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। तो डी एक्स की जगह मैंने क्या किया कि सारी वैल्यू लिख दी, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर आ गया। देखिए इसकी जगह मैंने क्या कर ली, इसका डेरिवेटिव जो लिया था वो वैल्यू पुट कर ली। अब नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, ए का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये चीज़ करनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स के स्क्वायर की जगह मैं क्या लूँगा, ए का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू लिख दी है। अब मैंने ए स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 ऊपर ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा एज इट है। अब इसका अलग अंडर रूट, इसका अलग अंडर रूट मैंने ले लिया। ए सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ए अंडर रूट का कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, हमारे पास क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर थीटा के होता है। ये हमारे पास ये एक फार्मूला होता है। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो अब यहाँ टेन थीटा नीचे आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो, पीछे सीकेंड थीटा रह गया। तो सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये अपने फार्मूले याद कर रहे हैं, ये वैसे डायरेक्ट मैंने नहीं किए। प्लस सी आ गया, ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का क्या होता है, मैंने कहा था कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा का क्या करना है, आप सीकेंड थीटा -1 ये अंडर रूट ले लेना है। तो टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट जब मैं लूँगा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, टेन थीटा बचेगा। ये मीन के टेन थीटा क्या जो होता है ना हमारा फार्मूला, वो क्या आता है, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये मैंने वैल्यू ली थी प्लस सी एज इट। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है। ये देखें टेन स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब मैंने क्या करना है कि अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा मैंने इधर यहाँ रख लिया, ये उधर आके माइनस हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई ए, सीकेंड थीटा की एक्स बाई ए कैसे रख दिया, क्योंकि हमने पीछे लेट किया था कि एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा है। तो ये सीकेंड थीटा हमने फाइंड हमारे पास है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, सीकेंड थीटा। ठीक। अब एक्स बाई ए हो गया। तो ये अंडर रूट ये सीकेंड स्क्वायर थीटा की अब यहाँ पर ही वैल्यू पुट करें, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर -1 एक्स बाई ए प्लस, अब इसका एलसीएम ले, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस सी और ln ऑफ एक्स बाई ए प्लस। अब ये क्या करना है कि अंडर रूट हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका अलग अंडर रूट, इसका अलग अंडर रूट। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, ए। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ए लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये देखिए मैंने एलसीएम लिया है इसका। ठीक हो गया। तो एलसीएम लिया तो ये एज इट वही चीज़ें आएगी प्लस सी। तो अब क्या करें, log की प्रॉपर्टी होती है कि log एक्स बाई वाई किसकी जरूरत है, log ऑफ एक्स माइनस log ऑफ वाई। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ हुई, ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ln ऑफ ए, क्योंकि ये इसका भी हिस्सा है, प्लस C1। तो हमें पता है कि ये सारी की है हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर तो प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम।